प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का। इसके पूर्व के वीडियो में हमने पंचीकरण की प्रक्रिया को समझा। पंचीकरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो अपंचीकृत पंचभूत हैं वे सर्वप्रथम अर्ध अर्ध विभक्त होते हैं, फिर उसके बाद जो उनका द्वितीय अंश होता है उसको छोड़ के जो प्रथम अंश है उसका भी चतुर्थांश होता है, 1/8 होता है, और फलतः वे परस्पर पंचीकृत होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से पंचीकरण की प्रक्रिया होती है। द्विधा विधाय च एकैकम्। अब इसके पश्चात जो विषय हम इस वीडियो के माध्यम से अब पढ़ने जा रहे हैं वह है स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति। पूर्व में हमने पढ़ा कारण शरीरोत्पत्ति, उसके बाद सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति, और अब स्थूल शरीरोत्पत्ति की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि इसके पूर्व के वीडियो में यह बताया गया था कि पंचीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही समस्त जीव चराचर इत्यादि या संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। वह किस क्रम से होती है, किस प्रकार से होती है, यह सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सदानंद योगींद्र जी लिखते हैं, एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भू भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम। अर्थात ये पंचीकृत जो आपके पंच महाभूत हैं, अपंचीकृत नहीं पंचीकृत, अर्थात परस्पर सम्मिलित हो गए हैं, अर्धांश और अष्टमांश प्रत्येक का इस प्रकार से मिल करके जो पंचीकृत हुए जो आपके पंच महाभूत हैं, अब इनसे क्या उत्पन्न होता है? भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। ये 7 ऊर्ध्व लोकों की, अर्थात हम जिस धरती पर रह रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर के सप्तलोक भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, और नीचे के सप्तलोक अर्थात कौन कौन से? अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, ये सप्त अधोलोक, ये 14 भुवनों की उत्पत्ति होती है। एतेभ्यो पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो 14 भुवनानि उत्पद्यन्ते, अर्थात 14 भुवनों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से 14 आपके भुवन हैं तो आप उनको याद कर लीजिए। 7 ऊर्ध्वलोक हैं और 7 अधोलोक हैं। ऊर्ध्वलोक में भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। अधोलोक में कौन कौन से आ रहे हैं? अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल। इस प्रकार से 14 लोकों का निर्माण इन पंचीकृत पंचभूतों से हुआ है। अब इस 14 भुवनों में आपके 4 प्रकार के शरीर को धारण करने वाले जीव विद्यमान हैं, अर्थात प्राणी जो हैं उनको वस्तुतः चतुर्धा विभक्त किया गया है। किस आधार पर विभक्त किया गया है? तो इनकी उत्पत्ति की जो क्रिया है, किस प्रकार से ये उत्पन्न होते हैं, किस माध्यम से उत्पन्न होते हैं, उस आधार पर इनको 4 भागों में विभक्त करते हैं वेदांत शास्त्र में। वस्तुतः यह स्मृति ग्रंथ इत्यादि सर्वत्र मिलता है, मनुस्मृति में भी इसका कथन किया गया। अब ये 4 जो आपके प्राणी हैं, 4 भाग में विभक्त किए गए जो प्राणी हैं, उन चारों के बारे में बताया गया है। चतुर्विध शरीराणि, अर्थात 4 प्रकार के जो शरीर हैं, तो वे कौन कौन से हैं? जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। अब देखिए क्रमशः इन चारों को हमें समझना है और परीक्षाओं की दृष्टि से इन चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। कौन जीव जरायुज के अंतर्गत आते हैं, कौन अंडज के अंतर्गत आते हैं, और कौन उद्भिज और कौन स्वेदज के अंतर्गत किनको रखा गया है। तो क्रमशः इसके विषय में ग्रंथकार लिखते हैं, जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि, अर्थात जरायुज कौन है? जरायुभ्यो जातानि, जरायुज से जिनकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात गर्भाशय से जिनकी उत्पत्ति होती है। जरायुज कौन है? जिनकी गर्भाशय से उत्पत्ति होती है। अब उसमें कौन कौन से आते हैं? मनुष्य, पशुआदीनि, मनुष्य और पशु जरायुज होते हैं, क्योंकि आप मनुष्यों के अंदर भी गर्भाशय की प्राप्ति करेंगे। जो मादा पशु हैं, मादा मनुष्य हैं, उन दोनों के अंदर आपको गर्भाशय की उपस्थिति दिखाई देगी। तो उनसे उत्पन्न होने के कारण ये जरायुज कहलाते हैं। ठीक है। अब जरायुज के बाद अंडजानी, अंडजानी अंडज से उत्पन्न होने वाले कौन हैं? अंडजानी अंडेभ्यो जातानि पक्षी पन्नगादीनि। अब अंडज वे हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी और पन्नग, पन्नग अर्थात सर्प, पक्षी और सर्प इत्यादि। क्योंकि ये अंडे से उत्पन्न होते हैं इसलिए इन्हें अंडज यह संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है। जरायुज हो गया, अंडज हो गया, उसके बाद है उद्भिज। उद्भिज किसे कहते हैं? तो उद्भिज के लिए ग्रंथकार ने कहा, उद्भिजानि भूमिम उद्भिद्य जातानि कक्ष वृक्षादीनि
अर्थात उद्भिज उन्हें कहते हैं भूमिम उद्भिज्य, अर्थात भूमि को फोड़ करके, पृथ्वी के वक्षस्थल को चीर करके जो निकलते हैं उन्हें उद्भिज। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें कक्ष वृक्षादीनी, कक्ष अर्थात तृण घास, कक्ष वृक्षादीनी, कक्ष अर्थात घास और वृक्ष इत्यादि। अब आपने देखा होगा कि जो वृक्ष इत्यादि होते हैं वह बिया अंकुरण को प्राप्त करता हुआ भूमि की जो सिरा होता है उसको फोड़ करके बाहर निकलता है। तो भूमि को उद्भिद्य अर्थात विदीर्ण करके निकलने के कारण इन्हें उद्भिद कहा गया है। ठीक है, तो आपके 3 हो गए, जरायुज, अंडज और उद्भिज। अब इसके बाद आता है आपका चतुर्थ शरीर जो है स्वेदजानी। अब स्वेदज हैं क्या? स्वेद अर्थात पसीना, तो सामान्य सा अर्थ हो गया, पसीने से उत्पन्न होने वाले। ग्रंथकार ने कहा स्वेदजानी स्वेदेभ्यो जातानि, अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाले कौन? यूका मशकादीनी, यूक और मशक इत्यादि। अब यूक का मतलब हो गया आपका कि जुए, और मशक का मतलब मक्खी मच्छर। तो जुए, मक्खी, मच्छर इत्यादि ये स्वेदज के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ देखिएगा जो ये कहा एतेभ्यो पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो, अर्थात इन पंचीकृत जो पंचभूत हैं इनसे आपके चतुर्दश भुवन उत्पन्न हुए। कौन कौन से? 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक की उत्पत्ति हुई। भूभुआ स्वा महाजना तप सत्यम और अतल वितल सुतल रसातल पाताल महातल इत्यादि। तो ये चतुर्दश भुवनों की उत्पत्ति हुई। इस चतुर्दश भुवनों के अंतर्गत रहने वाले 4 प्रकार के शरीरधारी उत्पन्न हुए। कौन कौन से हैं वे? जरायुज हैं, अंडज हैं, उद्भिज हैं और स्वेदज हैं। अब जरायुज कौन कौन हुए? गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले, जैसे मनुष्य अर्थात हम सब, और पशु, ये जरायुज के अंतर्गत आए। उसके बाद दूसरा अंडजानी, अंडे से उत्पन्न होने वाले जैसे पक्षी और सर्प इत्यादि। तीसरा आपका आया उद्भिज, भूमि को विदीर्ण करके उत्पन्न होने वाले जैसे घास, तिनके, वृक्ष, पौधे इत्यादि। और स्वेदज में पसीने इत्यादि से उत्पन्न होने वाले। तो ये सभी जो उत्पन्न हो रहे हैं ये वस्तुतः पंचीकृत भूतों से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात पंचीकृत भूतों के द्वारा ही स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। यह विदित हो गया। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रकार के शरीर हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं और कौन किसके अंतर्गत आता है? पशु किसके अंतर्गत आता है? मनुष्य किसके अंतर्गत आते हैं? सर्प किसके अंतर्गत आते हैं? वृक्ष किसके अंतर्गत आते हैं? यह सब बातें आपको यहाँ पर हमने भली प्रकार से समझा दी है। और चतुर्दश भुवन कौन कौन से हैं, 7 ऊर्ध्वलोक कौन कौन से हैं और 7 अधोलोक कौन कौन से, इनका क्रम क्या है, इसको आप ध्यान में रखिएगा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए अब आगे का हम लोग प्रसंग का अध्ययन करते हैं। अब ग्रंथकार ने जो पूर्व में प्रक्रिया अपनाई थी उसी प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया है। उन्होंने पूर्व में क्या किया था, जब कारण शरीर का निरूपण किया, सूक्ष्म शरीर का निरूपण किया, तो वहाँ समष्टि और व्यष्टि भेदद्वय का कथन किया। समष्टि रूपेण एक समग्रता के रूप में, अर्थात एकत्व के कथन के लिए, एकत्व अभिप्राय के लिए वहाँ उन्होंने कथन किया। अब यहाँ भी वह एकत्व अभिप्राय से कहेंगे और अनेकत्व अभिप्राय, व्यष्टि अभिप्राय से भी यहाँ पर कथन किया जाएगा। वस्तुतः दोनों में भेद है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। यह केवल अभिप्राय मात्र का ही भेद यहाँ पर परिलक्षित होता है, भेद वस्तुतः है नहीं, यह अभिप्रायण केवल मात्र भेद है। जब समग्र रूपेण कहना होगा तो एकत्व भावेन उसका कथन किया जाएगा, समष्टितया, और जब अनेकत्व रूपेण उसका कथन होगा तो व्यष्टितया उसका निरूपण किया जाता है। अब देखिएगा कि यह जो स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई है, इस स्थूल शरीरों का जो समष्टि है, अर्थात इनकी समष्टि से युक्त जो चैतन्य है वह वैश्वानर कहलाता है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। उसे वैश्वानर की संज्ञा दी गई और उसे विराट की संज्ञा भी प्रदान की गई है। अब किस कारण से वैश्वानर और विराट की संज्ञा दी गई है, तो ग्रंथकार लिखते हैं, क्या कहते हैं ग्रंथकार, एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं वैश्वानरो विराट इत्युच्यते सर्वनराभिमानत्वात् द्विविधं राजमानत्वाच्च। जो स्थूल शरीर की जो समष्टि है वो वस्तुतः विराट क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके मनुष्य भी आ जाते हैं, दानव भी आ जाते हैं, राक्षस भी आ जाते हैं। आप यह मान लीजिए कि संपूर्ण चराचर जो जीव हैं वे सभी के सभी इसके अंतर्गत समाविष्ट हो जाते हैं। इस कारण से इसे विराट की संज्ञा दी गई। विराट मतलब विशाल, अत्यंत जो विस्तृत है, जिसका स्वरूप कई योजन तक फैला हुआ है, यह विराट हुआ, इसलिए इसे विराट की संज्ञा दी गई। अब इसे
अन्नमय कोश भी कहा गया। अन्नमय कोश क्यों कहा गया? अन्नमय इसलिए कहा गया कि माता पिता जो अन्न ग्रहण करते हैं उसके द्वारा यह स्थूल शरीर निर्मित होता है, परिपुष्ट होता है, इसलिए इसे अन्नमय कहा गया। और आत्मा का यह आच्छादक है, आत्मा को यह आवृत करता है, इसलिए इसे अन्नमय कोश की संज्ञा प्रदान की जाती है। अब एक और बात, यह हमारे भीतर जो होने वाले सुख हैं, जो हमारे भीतर उत्पन्न होता है, जो हमें अंदर से अनुभूत होता है, सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा, चाह, कामना इत्यादि, जो विभिन्न प्रकार के ये जो भावों की उत्पत्ति होती है, इनको अनुभव करने के कारण से जागृत की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। ठीक है। अब समष्टि रूपेण तो उसे वैश्वानर और विराट कह दिया गया। व्यष्टि रूपेण क्या कहा गया? तो व्यष्टि रूपेण उसे विश्व की संज्ञा प्रदान की गई है। विश्व की संज्ञा प्रदान करने के पीछे क्या कारण? अब इसे विश्व की संज्ञा इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। वस्तुतः सूक्ष्म शरीर में तो विद्यमान है, क्योंकि समस्त जो भी आपके संस्कार हैं उनको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का कार्य करता है। तो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होता हुआ मैं अर्थात अहम, अभिमान, इसका बोध कराता है। यह बोध किस प्रकार से होता है? स्थूल शरीरत्वेन इसका बोधन होता है, इसकी अभिव्यक्ति होती है। सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होने पर भी इसकी अभिव्यक्ति का माध्यम यह स्थूल शरीर बनता है। इस कारण से इसे विश्व की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है। और बाकी अन्नमय कोश और जागृत, यह कहने के पीछे वही सामान्य सी बात है। अन्न के द्वारा इसकी परिपुष्टि होती है और सुख दुख इत्यादि समस्त भावनाओं को यह अनुभव करता है, इसलिए इसे जागृत की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो हमने यह जान लिया कि जो स्थूल चतुर्विध शरीर हैं, इन शरीरों की समष्टि को हम वैश्वानर फिर विराट की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसे अन्नमय भी कहा जाता है और जागृत भी कहा जाता है। इसी प्रकार से व्यष्टित्वेन जो आपका चतुर्विध स्थूल शरीर है, इनको व्यष्टि रूपेण विश्व की संज्ञा प्रदान की जाती है और इन्हें अन्नमय कोश और जागृत स्थान भी कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो एक प्रश्न सदैव परीक्षा में पूछा जाता है, किसी भी प्रकार की वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हों, खास तौर पे ऑब्जेक्टिव जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं बहुविकल्पीय, उनमें यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि जो आपकी पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, इनके अधिष्ठात्री देवता कौन हैं। यही ग्रंथकार ने यहाँ पर वर्णन किया है कि इन जो आपकी पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनके ये अधिष्ठात्री देवता हैं और इन पंच कर्मेंद्रियों की ये अधिष्ठात्री देवता हैं। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, इसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं और आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फोटो के रूप में आपके पास यह सदैव रहेगा। आप जब भी चाहें इसे देख करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जो ये समष्टि व्यष्टि रूपेण इन दोनों का जो कथन किया गया, अब इन दोनों को हम लोग महाप्रपंच में सम्मिलित कर लेते हैं। किस प्रकार से यह सम्मिलित होता है? उसी प्रकार से जिस प्रकार से कारण शरीर के प्रसंग में हुआ, जिस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के प्रसंग में हुआ और अज्ञान के प्रसंग में जिस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार से यहाँ भी किया जाता है। वही प्रक्रिया है जो प्रक्रिया वहाँ अपनाई गई थी। जैसे जल बिंदु, उनको ही जलाशय, वापी, तड़ाग, कूप इत्यादि नाम से कहा जाता है। आम्र, जम्बू इत्यादि जो वृक्ष हैं उनको वन इत्यादि के नाम से कहा जाता है। वस्तुतः अगर देखें तो यह केवल कथन का अभिप्राय है, उपाधि का भेद है, वस्तुतः है एक ही। जैसे हम कहते हैं अयोदहति, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही घटना घटित होती है। ठीक है। तो ये एकदम सामान्य सी प्रक्रिया है। यदि आपको यह बात समझ में नहीं आ रही तो आप पूर्व के जो मेरे वीडियो हैं उनको जा करके देख सकते हैं। अज्ञान के समष्टि व्यष्टि भेदद्वय, उनके 2 भाग हैं, उन वीडियो को आप देख लें। इसके अतिरिक्त आप सूक्ष्म शरीर का जो निरूपण किया गया है, सूक्ष्म शरीर प्रपंच निरूपण, उनमें भी इसी बात का कथन किया गया है। तो पुनः से उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी उन बातों की, इसलिए उसका कथन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। आप पूर्व के वीडियो से उनको देख सकते हैं। ठीक। या इस वीडियो के अंत में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए, आज हमने क्या जाना? आज हमको यह पता चला कि जो आपका पंचीकृत पंचभूत थे, अर्थात अपंचीकृत पंचीभूत, जब पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा
पंचीकृत पंच महाभूत कहलाए, वे पंचीकृत महाभूतों से ही चतुर्दश भुवनों की उत्पत्ति हुई, 7 ऊर्ध्वलोकों की और 7 अधोलोकों की। उसी में आपके चतुर्विध शरीरों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से? जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। इन जो चतुर्विध आपके जो शरीर हैं, स्थूल शरीर हैं, इनको समष्टि अभिप्रायण वैश्वानर या विराट की संज्ञा प्रदान की गई और वहीं वृष्टि अभिप्रायण इन्हें विश्व की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इन्हें अन्नमय कोश भी कहा गया, क्योंकि अन्न के द्वारा ही स्थूल शरीर परिपुष्ट होता है। और इनको जागृत भी कहा गया, क्योंकि समस्त सुख दुख इत्यादि जो भी हमारी अंतस्थ भावनाएं हैं, इनकी अनुभूति इस स्थूल शरीर के माध्यम से ही होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया? जागृत भी कहा गया। तो यह है हमारा आज का वीडियो। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे और जो बातें हमने आपको बताई है यह भली प्रकार आपको विदित हो चुकी होंगी। तो अगले वीडियो में हम आपसे जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है विभिन्न दार्शनिकों के मत में आत्मा का क्या स्वरूप है। जैसे कुछ ने कहा आत्मा वा जायते पुत्रः इत्यादि, जो पुत्र इत्यादि में आत्मा की जो स्थापना की जा रही है उसका कथन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वेदांत सिद्धांत में जो उनके खंडन की प्रक्रिया है उसको भी अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं उस अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।